है दोस्तों, क्या कभी आपने ये फील किया है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं फिर भी आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती? इस बुक के प्रिंसिपल से आप जानोगे कि कैसे आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ आप अपने 20% पे फोकस करके अपने करियर में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में, इवन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस बुक के ऑथर रिचर्ड कोच एक राइटर, एक एंटरप्रेन्योर है, साथ ही एक फॉर्मर कंसल्टेंट है जिन्होंने अपनी लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बहुत कुछ अचीव किया है। ऑथर ने इस प्रिंसिपल को यूज़ करके फिला फॉक्स, प्लेमाउंट गिन और बेटफेयर जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही ऑथर बॉस्टन में एली के कंसल्टिंग ग्रुप के को फाउंडर भी रह चुके हैं। ऑथर इस बुक के प्रिंसिपल से हमें ये बताते हैं कि अगर हमें अच्छा रिजल्ट पाना हो तो हमें किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। आज हम इसी वीडियो में ऐसे ही प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सक्सेंट 1, 80-20 थिंकिंग एम्फेसाइजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड थॉट बिफोर एक्शन। मतलब हमें कोई भी एक्शंस लेने से पहले उसे अच्छे से सोचना चाहिए और अपने अंदर गौर करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके आप जानोगे कि अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं वो लोग अपनी लाइफ में क्रिएटिव, थॉटफुल और स्ट्रेटेजिक बन पाते हैं। 80-20 थिंकिंग के 3 रूल हैं, जिसमें पहला है मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव अप्रोच। मतलब अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे कोई भी एक्शंस ले लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त लेकर अपने थॉट्स या एक्शंस को सोच समझ कर लेते हैं तो आपके कई एक्शंस इफ़ेक्टिव साबित होंगे। 80-20 थिंकिंग इज़ अनकन्वेंशनल। मतलब ये है कि आप 80-20 थिंकिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करके लोगों से अलग डायमेंशन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग कन्वेंशनल थिंकर यानी पारंपरिक रूप से सोचते हैं वो एक ही तरफ सोचते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं, लेकिन अनकन्वेंशनल थिंकर इन लोगों से ऑपोजिट होते हैं। द नॉन लीनियर नेचर ऑफ 80-20 थिंकिंग। कन्वेंशनल थिंकिंग यानी एक पारंपरिक तरीके को यूज़ करके हम सिंपल और लीनियर यानी स्ट्रेट वे में सोचते हैं, जो एक लिमिटेड और इनएक्यूरेट प्रोसेस है। लेकिन वहीं अगर हम हमारे थिंकिंग नेचर को नॉन लीनियर यानी डिफरेंट वे में सोचने के तरीके को यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए हमें लीनियर थिंकिंग को अवॉइड करके नॉन लीनियर रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेक्शन 2, 80-20 हैप्पीनेस इज़ एक्टिवली सीकिंग आउट हैप्पीनेस टुडे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ फ्यूचर डे। इसका मतलब है कि हमें जिस वक्त हैप्पीनेस मिले उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई पैसा नहीं है और ना ही पैसे जैसा दिखता है। हैप्पीनेस इज़ नॉट मनी एंड इट इज़ नॉट इवन लाइक मनी। आजकल कई लोग ना ये सोचते हैं कि पैसे का होना और उसको बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए खर्च करना उनको हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन सच तो ये है ना कि पैसा और हैप्पीनेस दोनों डिफरेंटली काम करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कुछ अमाउंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ग्रो होती है, लेकिन आप हैप्पीनेस को कहीं सेव या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कई बार बहुत सारी वेल्थ होने के बावजूद कई लोग हैप्पी नहीं होते। इसका मतलब यही है कि वो लोग पैसों में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, जिससे वो एक्चुअल में हैप्पी नहीं होते। अगर आप हैप्पीनेस मिलने पर उसे टाइम के मुताबिक एंजॉय नहीं करते हैं तो आप ज़्यादातर टाइम कम हैप्पी रहेंगे। इसे हम एक्सरसाइज से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके मसल्स वीक रहेंगे। इस सक्सेंट के हिसाब से हमारी 80% हैप्पीनेस और सक्सेस हमें हमारे 20% टाइम से मिलती है। You might get much better value and happiness out of your simpler and cheaper lifestyle। यानी आप बिना अच्छे दिखे और सिंपल लुक में भी एक अच्छी वैल्यू और हैप्पीनेस पा सकते हैं। Your success depends on being able to find and stick to your strength। मतलब ये है कि आपको अपनी सक्सेस के लिए अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड करना है और उसी में लगे रहना है। हम ये जानते हैं कि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्ड वर्क करने से ही आपको सक्सेस मिले। सक्सेस पाने का एक रूल ये भी है कि फाइंडिंग द राइट थिंग टू डू। मतलब आपको ऐसा काम ढूंढना चाहिए जो आपको राइट वे में लेके जाए। आप भी किसी ना किसी फील्ड में बेहतर हो सकते हैं, इसलिए आप उस फील्ड पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आपको खुद को प्रोडक्टिव बना सके, ना कि उस फील्ड में कि जिसमें आपको कोई आउटपुट ही ना मिल रहा हो। आपको अपने टाइम को अपनी फील्ड के हिसाब से यूज़ करना चाहिए और अपने टाइम को अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे वेस्ट करने से बचाना चाहिए। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई हायर द स्मार्ट पीपल एंड गेट देम आउट ऑफ देयर वे। मतलब वो ऐसे स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं जो उनकी खुद की कोई फील्ड में बेस्ट हो
और फिर उन्हें उनकी ही फील्ड में काम करने देते हैं। इसी तरह कई कंपनीज भी इसी फॉर्मूले को अपनाकर सक्सेसफुल हो पाती है। सेक्शन 4, 80% ऑफ योर इन्वेस्टिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके 20% इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बाकी के 80% वेल्थ ग्रोथ को कवर करता है। इस सेक्शन में आप एज अ इन्वेस्टर की थिंकिंग से सोचें तो आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बहुत केयरफुली से बनाएं और आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज़ है उनका बारीकी से एनालिसिस करें। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा हो तब आप उसे जल्दबाजी में सेल ना करके उसे तब तक होल्ड करें जब तक वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होगी जो अंडर परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो की बाकी कंपनीज से अच्छा परफॉर्म दे रही हो। वॉरेन बफेट भी 80-20 इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, जिसमें सितंबर 2022 के अकॉर्डिंग उनके पास 52 ऐसी कंपनीज थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 ही ऐसी कंपनी थी जो बाकी 80% पोर्टफोलियो को कवर करती थी। सेक्शन 5, 20% ऑफ योर रिलेशनशिप विल ड्राइव 80% ऑफ योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मतलब कई बार ना ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए और कई फ्रेंड्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक राइट रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी करंट सिचुएशन और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनमें से सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। उनमें से सिर्फ 20% ही ऐसे होंगे जिनसे आप अपनी 80% वैल्यू पा सकते हैं। इसलिए आपको उसी रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सेक्शन 6, 80-20 इन वर्क प्लेस इज़ व्हेन अ फ्यू पीपल ड्राइव द मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस रिजल्ट। ऑथर हमें इस सेक्शन से ये बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशन की 80% वैल्यू 20% लोगों से मिलती है। कई जगह ना 20% लोगों की सैलरी बाकी लोगों की सैलरी से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस सैलरी डिफरेंस से हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो अपने परफॉर्मेंस में एक्यूरेट हो। कई जगह ऐसा होता है ना कि बेस्ट वर्कर अंडरपेड होते हैं और वर्स्ट वर्कर ओवरपेड। एक एम्प्लॉय के हिसाब से आपको हाईएस्ट वैल्यू वाली एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऑथर हमें बताते हैं कि आपको अपने 20% एफर्ट के साथ उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करना चाहिए जिससे आपको 80% रिटर्न मिल सके। सेक्शन 7, 80% ऑफ योर विन्स कम बाय सिंपली चूजिंग द राइट टीम। मतलब आपकी 80% विनिंग आपकी 20% टीम को चूज़ करने से मिलती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी लाइफ में विनर्स भी है और लूजर्स भी। अगर आप अपने विनिंग चांसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको एक सही टीम और कंपटीशन को चूज़ करना चाहिए और उसके मेथड को अच्छे से समझना चाहिए। जब आप किसी भी कंपटीशन में उतर रहे हो तो आपको उसे केयरफुली समझ लेना चाहिए कि क्या ये सही टाइम है आप और अपनी टीम के एफर्ट्स को यूज़ करने का। अगर आप अपनी टीम में सही लोगों को चूज़ करेंगे तो आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेक्शन 8, प्रायोरिटाइज द 20% ऑफ योर एक्टिविटीज़ दैट ड्राइव 80% ऑफ रिजल्ट। इस सेक्शन का मतलब है आपको डेली 20% एक्टिविटीज़ को ऐसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल सके। हमारी लाइफ में 80% अचीवमेंट्स हमारे टोटल 20% टाइम को स्पेंड करने से मिलती है। कई बार लोग अपना 80% टाइम लो क्वालिटी वर्क के पीछे स्पेंड करते हैं, जिससे उन्हें सिर्फ 20% ही रिजल्ट मिलते हैं। हमें टाइम को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए जिससे हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकें। टाइम को मैनेज करने के साथ साथ हमें हार्ड वर्क को भी अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर लोग हार्ड वर्क करते हैं जिससे हमेशा उन लोगों को गारंटीड सक्सेस नहीं मिल पाती। इस सेक्शन को यूज़ करने से पहले हमें हमारे हार्ड वर्किंग ट्रेडिशनल माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। ऑथर हमें इस बुक में 10 ऐसी लो लेवल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं जिससे बहुत से लोग यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फर्स्ट है ऐसा कोई काम जो दूसरे लोग आपसे करवाते हैं। दूसरा है वो काम जो हमेशा से एक ही तरीके से किया जाता हो। थर्ड है जिस काम में आप एक्सपर्ट ना हो। फोर्थ है कोई ऐसा काम जिसमें आपका मन ना लग रहा हो। फिफ्थ है ऐसा कोई काम जिसको करने से आप परेशान हो जाते हैं। सिक्स्थ है ऐसा कोई काम जिसको करने के लिए कुछ ही लोग इंटरेस्टेड होते हैं। 7 है ऐसा कोई काम जिसको करने में आपका डबल टाइम यूज़ हो रहा हो। 8 है ऐसा काम जिसमें आपके कोवर्कर कम एक्सपीरियंस हो। 9 है कोई ऐसा काम जो प्रेडिक्टेबल हो। और 10th है बार बार अपने मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन का आंसर देना। ये सारी लो लेवल एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको चाहिए कि इन लो लेवल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा हाई लेवल एक्टिविटीज़ पे फोकस करें। यहाँ ऑथर हमें 10 ऐसी हाई लेवल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं जिससे आप डेली रूटीन में यूज़ करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है
कोई ऐसा काम जो आपकी लाइफ का मेन पर्पस हो। सेकंड है ऐसा काम जिसे आप करना चाहते हो। थर्ड है वो काम जो 80-20 रिलेशनशिप ऑफ टाइम एंड रिजल्ट्स के प्रिंसिपल के अंदर आता हो। फोर्थ है कोई ऐसा काम जो बिल्कुल अलग तरीके से किया गया हो और उसे करने में आपका टाइम बच रहा हो। 5 है ऐसा काम जो कोई और ना कर सकता हो। 6 है वो काम जो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके करते हैं। 7 है ऐसा काम जिसे लोगों ने अलग तरीके से किया हो। 8 है ऐसा काम जिससे बाकी लोग आपके साथ करने के लिए रेडी हो जाए। 9 है वो काम जिसे करने से आपको हैप्पीनेस मिलती हो। और लास्ट में ऐसा काम जो एक ही बार किया गया हो। ये सारी हाई लेवल एक्टिविटीज़ है। कभी भी हमें इस बात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास वक्त कम है। अगर हम लो लेवल एक्टिविटीज़ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस बात की फ़िक्र होनी चाहिए। सक्सेंट 9 80% ऑफ बिजनेस सक्सेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टॉप 20% ऑफ डिसीजन टेकन। मतलब बिजनेस में 80% सक्सेस 20% डिसीजन से मिलती है। ऑथर इस सक्सेंट में हमें बताते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज अपने उन प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा खर्च करती है जो सिर्फ 20% ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कई बार बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो बहुत से लोगों को वैल्यू देती है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट होते हैं जो कंपनी को वैल्यू देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें ऐसे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ऑथर हमें इस बुक में मार्केटिंग इफेक्टिवली के बारे में बताते हैं। हमें हमारे मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए अपने मार्केटिंग एफर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। कभी कभी आपके लिमिटेड कस्टमर्स भी आपके मोस्ट सेल्स को जनरेट करके दे देते हैं। इसलिए हमें उन कस्टमर्स के पीछे अपनी मार्केटिंग एफिशिएंसी को यूज़ नहीं करना चाहिए जो कभी कभी आपके प्रोडक्ट खरीदते हो। ऑथर हमें इस बुक में मार्केटिंग के 2 गोल्डन रूल बताते हैं, जिसमें पहला है आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन में अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उस छोटे हिस्से यानी 20% पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो आपको 80% प्रॉफिट जनरेट करके दे। सेकंड है इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यानी आपको सक्सेसफुल होना है तो मार्केट में आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज बाकी लोगों से बेहतर होनी चाहिए। इन शॉर्ट हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए 20% कस्टमर्स पे ही फोकस करना चाहिए, फिर चाहे हमें शॉर्ट टर्म में वो इफेक्टिव ना लगे। लॉयल कस्टमर्स से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने से कई गुना बेहतर होता है। सेक्शन 10 द 80-20 प्रिंसिपल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलाउज टीम्स टू फोकस ऑन क्रिटिकल मिशन टास्क। ऑथर हमें इस बुक में बताते हैं कि अगर 80-20 प्रिंसिपल को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाए तो उससे आपकी टीम बहुत अच्छे से क्रिटिकल मिशंस पे फोकस कर सकती है। इस प्रिंसिपल से हम एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो उस वक्त हमें सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ लिख लेने चाहिए। उसके बाद अगर वो 7 से ज़्यादा हो जाए तो कम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को निकाल देना चाहिए। इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा काम कौन करेगा और कब। सेक्शन 11 20% ऑफ पॉइंट्स ड्राइव 80% ऑफ वैल्यू इन नेगोशिएशन। इस सेक्शन में ऑथर बताते हैं कि जब हम बातचीत करते हैं तब 20% पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जो 80% वैल्यू देते हैं। हम जब भी नेगोशिएशन करते हैं तब हम डिबेट को जीतने पे फोकस करते हैं, लेकिन इन डिबेट में कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए हमें उन अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए और मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट्स पे ही फोकस करना चाहिए। फाइनली हम 80-20 प्रिंसिपल्स को बहुत सी जगह यूज़ करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स जिन्हें हमने यहाँ सक्सेंट वाइज एक्सप्लेन किया है, आप उन सारे सक्सेंट को फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत से चेंजेस ला सकते हैं। इन सारे प्रिंसिपल्स पे फोकस करके आप अपनी डेली लाइफ में अनइम्पोर्टेंट टास्क को छोड़ के इम्पोर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आइए एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें। आप अपने व्यूज़ और थॉट्स हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि हम अगले वीडियो किस बुक से रिलेटेड बनाएं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। पहले हमने देखा 80-20 थिंकिंग, यानी हमें कोई भी एक्शंस लेने से पहले सोचना चाहिए। उसके बाद हमने देखा 80-20 हैप्पीनेस, मीन्स हैप्पीनेस जब आपको मिले उसे एंजॉय करना चाहिए और बाद के लिए उसे सेव नहीं करना चाहिए। फिर हमने देखा सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शंस लेने चाहिए। फिर हमने देखा आपके 80% इन्वेस्टिंग सक्सेस आपके 20% इन्वेस्टमेंट से आती है। उसके बाद आपके 20% रिलेशनशिप से आप 80% सक्सेस और हैप्पीनेस पा सकते हैं। देन हमने देखा आपके वर्क एरिया में 80-20 प्रिंसिपल्स से आपको ये पता चलता है कि 80% बिजनेस सक्सेस 20% लोगों से मिलती है। उसके बाद
80% आपकी विनिंग आपकी राइट टीम चूज़ करने से मिलती है। देन आप अपनी 20% एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करके 80% रिजल्ट्स पा सकते हैं। फिर हमने देखा आपके प्रोफेशन में 80% सक्सेस सिर्फ 20% राइट डिसीजन लेने से मिलती है। उसके बाद हमने देखा कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करके आप कोई भी क्रिटिकल टास्क पे फोकस करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमने देखा नेगोशिएशन में 20% ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको 80% वैल्यू दिला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।